वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12 का मैथ्स पढ़ रहे हैं, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, 12 का मैथ्स है। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ नहीं, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया रहता है, इसको सॉल्व करने का सिंपल। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल से बताता हूँ, इंटीग्रेशन 1 to 2x + 5 × dx। तो इसको सॉल्व करोगे बहुत सिंपल है, इतना करने की जरूरत नहीं। देखो इसको अगर मैं डायरेक्ट तुम्हें बताऊं तो इसको इंटीग्रेट करो तो 2x का पावर 1 है तो 2/2 और ये हो जाएगा 5x। ठीक है, और लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है, तो ये 2 कैंसिल कर लो तो इधर x² + 5x बचता है। तो एक बार ये वैल्यू डालो, एक बार ये डालो, तो ये 2 का स्क्वायर, ठीक है, + 5 × 2 और एक बार माइनस कर लो 1 का स्क्वायर + 5 × 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 10 और ये कितना हो जाएगा 1 + 5, तो ये कितना आएगा 14 - 6 कितना होता है 8 ना, तो ये टेंशन ऐसे निकालना। समझा, सिंपल है ना बहुत, तो ये कर लो। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट करेंगे हम लोग एग्जाम्पल 2। इंटीग्रेशन 2�3 है, 2 to 3, ये 7:x dx। तो 7:x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ? 7:x डायरेक्ट होता है ना, क्या होता है 7:x log of 7, फिर लिमिट डालना 2 to 3 है, तो ये 7, ये तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा log 7, एक बार 3 डालना फिर 7/2 डालना, तो आ गया आंसर। तो 7/2 कॉमन है, 7 - 1 डिवाइड बाय, ठीक है, log of 7, तो आंसर कितना आएगा 49 - 6 डिवाइड बाय log of 7, ये आंसर है तुम्हारा। समझा, ऐसे सॉल्व करना सिंपल। चलो कर लो नेक्स्ट। देखो थर्ड वाला एग्जांपल तो सिंपल है, ये समेशन मेथड से भी बताना पड़ेगा तुमको। तो देखो एग्जांपल 3 में क्या बोलता है, इंटीग्रेशन 0 to 4, ऐसे पढ़ते हैं x - x² × dx, बहुत सिंपल है। तो देखो इसको सेपरेटली इंटीग्रेट करो, तो 0 to 4 है ना, तो डायरेक्ट में लिख देता हूँ इंटीग्रेट करके। इसका पावर 1 है तो ये क्या आएगा x² / 2, इसमें लिमिट्स डालना 0 से 4 तक, फिर इसका क्या आएगा x³ / 3 बराबर है 0 से 4 तक डालना, तो ये क्या आ जाएगा जी, x के जगह पे 4 डालना होता है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। समझा, फिर इसको भी करो, ये क्या आएगा 4 का पावर 3, 0 का पावर 3 डिवाइड बाई 3। समझा, x के जगह पे डालना है, x के जगह पे 4, x के जगह पे, तो ये कितना आएगा 16/2 माइनस 4 का कितना होता है 64 ना, 64/3। तो सॉल्व करना तो करो, नहीं तो इधर तक गिराना, तो ये 6 एलसीएम हो जाएगा, तो 16 × 3 64 × 2 1642। ठीक है, ये कर लो 8 12 ठीक है, तो कर लो कितना आता है 128, 48 माइनस कर लेना, -80/6। समझा, ये 3 हो गया, ये 40 हो गया, -40/3। समझा, नेक्स्ट है फोर्थ में क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin of x × dx। ठीक है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है -cos x होता है ना, तो ये 0 to π/2, तो ये हो जाएगा -cos π/2 -cos 0। समझा ना, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर, तो cos π/2 कितना होता है 0 ना, और ये माइनस प्लस cos 1 1, तो आंसर 1। चलो पॉज करो, प्रॉपर्टी है, मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल से ही बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो
नेक्स्ट चेक करना है कि आंसर सेम आता है क्या। जैसे मान लो इंटीग्रेशन -1 to 5 है और ये है 2x + 3 × dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 3, ये हो जाएगा 2x + 3 × dx प्लस इंटीग्रेशन 3 to 5, ये है 2x + 3 × dx। ये दोनों सॉल्व करके चेक करो, दोनों इक्वल आ रहा है। इसको पहले चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x² 2, इसमें लिमिट डालना -1 to 5 और ये हो जाएगा 3x -1 to 5, बराबर है। लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, तो ये क्या आ जाएगा जी, 2 कैंसिल। तो x का वैल्यू 5 डालो, 5/2 -1 का पावर 2, बराबर है। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 3 × 5 -3 × -1, ये समझा। अभी ये सॉल्व कर दो, तो ये 25 माइनस ये -1 का स्क्वायर 1 प्लस 15, ये माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा कितना 24 + 18, कितना आता है 12 3 4 42 ना। उसी तरह से इसको सॉल्व करता हूँ राइट हैंड साइड को, तो इसको सॉल्व करो तो आंसर तो सेम ही हो जाएगा। 2x² 2 + 3 × x, लिमिट्स डालना है -1 to 3, इसको सॉल्व कर लो तो ये भी सेम ही है। 2x² 2 + 3x, लिमिट्स खाली अलग है, 3/3 to 5, बस चेक करो आंसर सेम आना चाहिए। ये कैंसिल, तो मैं x की जगह पे 3 डाल देता हूँ, तो 3 का पावर 2, फिर 3 × 3, माइनस में भी क्या डालूंगा -1 का स्क्वायर -3 × 3, फिर इसमें करो सॉल्व, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 3 × 5, फिर माइनस आएगा, माइनस में ये ना 3 का स्क्वायर फिर -3 × 3, समझा। इसको भी डाला ना 3 का स्क्वायर फिर माइनस करके, माइनस में है ना, ये एक बार प्लस करता एक बार माइनस करता, लोअर लिमिट। तो अभी सॉल्व कर लो, कितना आता है 9 + 9, ये -1 ये 9, तो ये कैंसिल, एक उसमें कर लो 25 + 15, ये -9 बराबर ना। तो कितना आ जाएगा 9 - 1, ठीक है, प्लस है तो 25 + 15 -9 तो इसमें से कैंसिल कर लेता हूँ ये, ठीक है। और कुछ है, ये 15 है ना, तो ऐड कर लो ये दोनों को, कितना आता है 10 3 40, तो ये कितना आएगा -1 तो 40 - 10 30, गलत हो गया, सब्ट्रैक्ट करने में गलत होने लगा। चेक कर लेता हूँ, -1 to 3 है ना, 3 का स्क्वायर फिर 3 × 3, फिर -1 का स्क्वायर फिर -3 × -1, यहाँ गलत कर दिया, ये -1 डालना था ना, फिर तो ये -3 × -1, यहाँ गलत हो गया, समझा। इसको भी चेक कर लेता हूँ, राइट वाले को भी, ये 5 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 3 × 5, फिर 3 -3 का स्क्वायर -3 × 3, अभी ये सही है। तो ये हो जाएगा 9 + 9 -1, ये +3 प्लस 25 + 15 -9 ये 9 से ये 9 गया, ये 9 से ये 9 गया, ये कितना हुआ 2, और ये कितना हुआ था 40 ना, 42 आ गया ना, समझा। चलो लिख लो, ध्यान से लिख लो। देखो नेक्स्ट जो है ना वो है प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी 5 देखो क्या बोलता है,
इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी, इसमें क्या आएगा एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, बराबर ना। तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग। तो मतलब क्या बोलता है, ये दोनों लिमिट्स को यहाँ पे ऐड करना, आंसर सेम आता है। चेक करके बताता हूँ। इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देता हूँ ये वाला प्रॉपर्टी से। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, साइन स्क्वायर में है पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस ऑफ एक्स ना, तो माइनस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, साइन स्क्वायर आएगा, ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम 6 है तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 प्लस 1 3 ना, तो 3 बाई 2 3 बाई 6 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये समझा क्या, तो आंसर सेम आएगा। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 6 तो पाई बाई 3 स्क्वायर, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ऐड करोगे तो डायरेक्ट 1 आ जाएगा, इसको वो ऐड करो, ये 1 को और ये 2 को, तो एडिंग करोगे बोथ साइड, तो ये आई प्लस आई 2i हो जाएगा, और इधर क्या मिलेगा, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों ऐड होके 1 हो जाएगा, आइडेंटिटीज है ना। तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाता है 1। तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 1 इंटू डी एक्स, तो डी एक्स का क्या होता है x, तो ये आंसर, ठीक है। तो 2i इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, तो एलसीएम क्या है 6, तो ये 2 पाई माइनस पाई, ये क्या आएगा पाई बाई 6 इज इक्वल टू 2i, तो i इक्वल टू पाई बाई 12, ठीक है, ये आंसर है, लिख लो। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 6, इसमें क्या बोलता है, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा, प्रूफ नहीं करना मेरे को, डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ। तो देखो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4, ये log ऑफ 1 प्लस tan ऑफ x इंटू डी एक्स, बराबर है। तो जहाँ पे x दिख रहा है वहां पे क्या डालोगे, पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो इसको डाल दो। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस tan ऑफ, यह आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसमें log का a माइनस बी का प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस, ये tan को a माइनस बी वाला फॉर्मूले पे एक्सपेंड कर रहे हैं, tan a माइनस बी क्या होता है, ये फॉर्मूला याद कर लो, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस tan ऑफ x डिवाइड बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan ऑफ x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस, ये tan पाई बाई 4 क्या होता है 1 होता है ना, तो ये 1, ये हो जाएगा tan ऑफ x डिवाइड बाई 1 प्लस, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा tan ऑफ x, याद क्लियर है। अभी एलसीएम ले लो, तो क्या मिलेगा एलसीएम लोगे तो, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा तो 1 प्लस tan ऑफ x, ये बचेगा
1 माइनस टेन ऑफ एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस टेन ऑफ एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ 2 बाई 1 प्लस टेन ऑफ एक्स बराबर है। तो इसमें लॉग ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ, ये आई इक्वल टू है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग 2 माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 1 प्लस टेन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये समझा? तो देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन है ना, तो इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, आई। तो ये आई लिखूंगा, माइनस में इधर आएगा तो 2i हो जाएगा ना। तो आई माइनस 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ 2 माइनस आई, इधर ले लो। तो ये 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ 2। प्रॉपर्टी से सॉल्व करना सिंपल हो जाता है ना। तो अभी log 2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो 2i log 2 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 इंटू डी एक्स। तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा ना, यहाँ पे 1 है तो x आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 2i इक्वल टू लॉग ऑफ 2 इंटू ये x आ जाएगा, तो x का वैल्यू 0 टू पाई बाई 4, तो 2i इक्वल टू लॉग ऑफ 2 इंटू ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस 0। तो i इक्वल टू क्या मिलेगा जी, लॉग ऑफ 2 बाई 2 पाई बाई 4 यहाँ से। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 8 वाला इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी 8 इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अगर फंक्शन इवन होगा तो ये 2 टाइम्स आएगा, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, ठीक है। और ये 0 आएगा इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ठीक है। तो इसका मैं एप्लीकेशन करके बताता हूँ। जैसे देखो एक न्यूमेरिकल है, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, ये एक्स क्यूब डॉट साइन रेस टू 4 इंटू एक्स इंटू डी एक्स बराबर ना। तो ये चेक करता हूँ इवन है कि ऑड। तो इवन ऑड चेक कैसे करते हैं, एक्स की जगह पे माइनस एक्स डाल देगा। तो देखो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन रेस टू 4 इंटू एक्स इंटू डी एक्स है, ठीक है। तो एफ की जगह पे एक्स की जगह पे माइनस डालो, तो माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस एक्स का पावर 3 साइन ऑफ माइनस एक्स का पावर 4 बराबर है। तो इसमें डी एक्स मत डालो, ठीक है ना। अभी चेक करो, माइनस एक्स का क्यूब कितना होता है, माइनस एक्स क्यूब होगा, और ये ऑड फंक्शन होता है, ये भी माइनस बाहर निकलेगा। ये पावर है लेकिन 4 ना, तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 4 इंटू एक्स, ठीक है। तो देखो एफ एक्स तुम्हारा ये था, इसका ये नेगेटिव है ना, तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स आया ना। एफ माइनस एक्स डाला तो क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस बाहर ले लिया, इसके जगह पे एफ एक्स लिख दिया। ये समझा नहीं, ये तुम्हारा एफ एक्स है ना, ये वाला पूरा जो सर्कल किया हो, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, तो इसकी जगह पे एक्स डाल दिया, मतलब एफ एक्स डाल दिया, और ये माइनस था, माइनस बाहर आ गया। और समझाऊं, तो देखो ये x की जगह पे माइनस एक्स का क्यूब लिखो, और ये x की जगह पे माइनस एक्स का पावर 4 लिखो। तो माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब होता है ना। और देखो साइन ऑफ माइनस एक्स ये होता है माइनस साइन ऑफ एक्स, ठीक है। लेकिन इसका पावर 4 करना है, तो साइन ऑफ माइनस एक्स का पावर 4, तो ये माइनस साइन ऑफ एक्स का पावर 4 हो जाएगा ना। तो माइनस 1 का पावर 4 क्या होता है, 1 ना, इसलिए ये पॉजिटिव हो गया, समझा। तो ये वाला तो वैल्यू 1 हो गया प्लस 1, और ये नेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव आया। जब माइनस एक्स डालने के बाद नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ये ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन का आंसर क्या होता है, 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0।
तो प्रॉपर्टी से सिंपल हो जाता है चेक करने का इवन है कि ऑड। तो एक और बताता हूँ न्यूमेरिकल, फिर समझेगा तुम्हें। अगर इवन रहेगा तो कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे। इवन में 2 टाइम्स आता है ना, तो ये सॉल्व करके बताता हूँ। एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर इवन वाला भी कर देता हूँ कि तब क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रेशन -1 to 1 x² अपॉन 1 प्लस x² इंटू dx। तो ये फंक्शन तुम्हारा x² अपॉन 1 प्लस x² है। तो f ऑफ -x डाल के चेक करो, -x² अपॉन 1 प्लस -x²। समझा? तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। -x² x², ये हो जाएगा 1 प्लस x², बराबर है। तो इसका मतलब देखो -x डालने के बाद वैल्यू सेम आया, ये दोनों सेम है ना, इसका मतलब ये इवन फंक्शन है। इवन, तो इवन फंक्शन के लिए फॉर्मूला क्या है, ये है ना। तो ये क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 हो जाएगा, ठीक है। x² अपॉन 1 प्लस x² इंटू dx सॉल्व करना 2 टाइम्स, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2, समझा ना। तो अभी ये सॉल्व करो, आंसर आ गया। तो इसमें प्लस 1 कर लो और माइनस कर लो, 1 प्लस x² माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x² इंटू dx, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस x² अपॉन 1 प्लस x² माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x² इंटू dx। 2 बार इंटीग्रेट करेंगे, ये तो 1 हो गया। तो 1 का क्या होता है जी, तो 1 का x होता है, तो ये 0 to 1 और ये तुम्हारा tan इनवर्स x हो जाएगा। इसमें लिमिट 0 to 1 डालो, तो ये 2 इंटू 1 माइनस 0, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो ये तो 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 π/4 होता है, और ये 2 माइनस π/4 है। ये आंसर लिखिए। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, पेज नंबर 162 पे दिया। इसको इंटीग्रेट करना है 1 to 3। फर्स्ट एग्जांपल है, तो ये है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 प्लस x प्लस ऑफ रूट ऑफ x इंटू dx, ठीक है। तो इसको रेशनलाइज करेंगे, ये प्लस है तो उल्टा वाले से रेशनलाइज कर लेंगे, तो 2 प्लस x माइनस ऑफ रूट x, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाई क्या आएगा जी, तो ये वाला सेम रहेगा, 2 प्लस x प्लस ऑफ रूट x, तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस x माइनस ऑफ रूट ऑफ x, बराबर है, इंटू dx। देखो ये नेगेटिव वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना, ठीक है। तो इसको पूरे को a लोगे तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। तो स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा ना, तो इंटीग्रेशन 1 to 3 ये हो जाएगा 2 प्लस x माइनस ऑफ रूट x इंटू dx डिवाइड बाई, तो ये रूट हटेगा तो सिर्फ ये बचेगा क्या, 2 प्लस x, तो ये 2 प्लस x बचेगा और ये माइनस x बचेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट बचा ना सिर्फ। याद क्लियर है? तो अभी सॉल्व कर लो, बस हो गया, आंसर आ गया। तो कांस्टेंट को बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन 1 to 3 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस x प्लस माइनस है ना, तो माइनस रूट ऑफ x इंटू dx। तो अंडर रूट क्या है, इसका मतलब 1/2 है, पावर ऐड करेंगे इसके अंदर, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 to 3 2 प्लस x का पावर कितना 1/2 इंटू dx माइनस 1/3 1 to 3 ये x रेज टू 1/2 इंटू dx ना, तो हो गया। तो इसको करोगे तो पावर 1 ऐड होता है ना, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 to, हाँ तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 प्लस x, तो पावर 1 ऐड करोगे तो 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई पावर, ठीक है। फिर इसमें लिमिट्स डालना 1 to 3, इसी तरह से इसका पावर 3/2 प्लस 1 ऐड करोगे तो 3/2 आता है ना, समझा। तो हो गया आंसर। फिर अभी अरेंज कर लो, तो 1/2, तो ये 2 प्लस x रेज टू 3/2 और ये 3/2, ये 2 कैंसल,
1 2 3 डालना, और ये इसमें भी कितना डालना था 1 2 3 ना, तो ये 2/3 आ जाएगा, और ये x की जगह पे 3 डालना, तो 3/3/2 माइनस 1/3/2। ठीक है, इसको भी कर लो, तो 1/3 हो गया, 2 x की जगह पे 3 डालो, तो 2 + 3 का पावर 3/2 माइनस 1 + 2, ये 2 और ये 1, x की जगह पे 1/3/2, और ये माइनस 2/3, 3/3/2 माइनस 1। अभी कर लोगे अरेंज, तो ये कितना हो जाएगा 5/3/2 माइनस 3/3/2, ये माइनस 2/3 है, ये 1/2 इससे खाली मल्टीप्लाई करो, कि पूरे से मल्टीप्लाई है, पूरे से मल्टीप्लाई है ना, तो इसमें भी 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, तो 2 2 चला जाएगा। ठीक है, तो 3/3/2 माइनस 1। अभी कर लो अरेंज, आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो लिख लो। अभी देखो मैं थर्ड एग्जाम्पल बताता हूँ, 162 को दिया, इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos क्यूब x into dx। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है cos क्यूब x का, ये होता है 1/4 cos of 3x + 3 cos of x। तो ये मैं डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 1/4 into cos of 3x + 3 cos of x into dx। ठीक है, तो 1/4 को बाहर ले लो और इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है ना, तो sin 3x, और इसका कोएफिशिएंट 3 है, तो 3 से डिवाइड कर लिया। ठीक है, और ये 3 इसका साइन ऑफ x, तो ये 0 से π/2 डालना है। ठीक है, तो ये 1/4 हो जाएगा, और फिर लिमिट्स डाल दो, तो 1/3 ले लो, साइन ऑफ 3 इंटू x के जगह पे π/2 माइनस साइन ऑफ 0 ना, x की जगह पे 0 डाल दो, 0 ही हो गया, फिर 3 साइन ऑफ π/2 माइनस साइन ऑफ 0, बराबर ना, सिंपल है। अभी सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। तो देखो अभी 1/4 1/3, तो साइन 3π/2 कितना होता है ना, 270 ना, 90 9 30 27 270 ना, तो -1 आएगा, तो ये -1 आया इसका वैल्यू। cos 0 0 ही होता है, साइन 0 0 होता है, और ये 3 ये 1 होता है, और ये 0, तो आंसर आ गया। अरेंज कर लो, 1/4 से सब मल्टीप्लाई है, तो ये 1/4 मेन तुम्हें ये याद रखना था, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसको और सिंप्लीफाई करके बता दूं, तो 4 इधर ले लेना, तो 4 cos क्यूब x = cos of 3x - 3 cos of x प्लस है। तो एक्चुअली में ये फॉर्मूला जो है ना, cos 3x का, cos 3x = होता है 4 cos क्यूब x - 3 cos of x। ठीक है, तो इसमें से तुम्हें ये वाला इक्वल टू लिखना था, तो ये इधर ले लिया, 1/4 हो गया। समझा, ये ओरिजिनल फॉर्मूला याद कर लो, इम्पोर्टेंट है बहुत। ठीक है, तो इसको आंसर सॉल्व कर देता हूँ, ये -1/3, तो -1/3 और ये +3, एलसीएम ले लो, तो ये 3 3 9, 1/4 1 + 9/3, तो 8/3 इंटू 1/4, ये कैंसिल कर लो, तो ये 2/3 आंसर है। समझा, देख लो आंसर है 2/3, देख लो फिर 4 करो।